आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। अडानी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। एक तरफ आदिवासियों सहित लोगों को ऐसा लग रहा है जिस तरह से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन पेड़ों की निर्मम हत्या की जा रही है और लोग अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को दफन भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि पेड़ों को लगाइए और दूसरी तरफ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और कुछ लोगों का जो प्राकृतिक मूल निवास है वो उनसे छीना जा रहा है। जब जंगल ही कट जाएंगे तो जो प्रदूषण का स्तर है और जो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर सिंगरौली पहले से ही काफी खराब स्थिति में है, उसका क्या होगा। पेड़ जितने लगाए जा रहे हैं उसकी तुलना में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको लेकर जो एक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है उसको लेकर भी लोग चिंतित हैं और इसका विरोध चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, जो इन सारी चीजों के ऊपर है, भावनाएं और सिंगरौली का विकास, इन दोनों से अलग परे होकर अगर एक सोच है तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब यहाँ पर कोल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री आई तो लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जहाँ एक तरफ उनकी जमीन गई, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। लेकिन जहाँ एक तरफ उनको एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोजगार मिला, पैसा मिला, सिंगरौली का विकास हुआ, स्कूल खुले, कच्चे मकान पक्के मकान बन गए, सड़कें बनी और राजस्व के मामले में सिंगरौली देश में एक बड़ा नाम रखता है। राज्य में सिंगरौली की स्थिति काफी बेहतर है राजस्व के मामले में और इन सब के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है तब राजस्व है, तब लोगों का विकास है। अगर जंगलों का विकास हो तो उसके साथ साथ लोगों का विकास भी जरूरी है और वो तभी होगा जब इंडस्ट्री होगी। चारों तरफ जंगल हो, एक भी इंडस्ट्री नहीं हो तो जंगल तो दिखाई देंगे लेकिन लोगों का विकास नहीं होगा, लोग पिछड़ते चले जाएंगे और जब लोग पिछड़ जाएंगे तो खुद उनकी स्थिति क्या होगी ये सभी जानते हैं। आज जो चकाचौंध की जिंदगी दिखाई दे रही है, लोगों के पास गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, संसाधन दिखाई दे रहे हैं, दूसरे राज्यों से दूर दराज से लोग आकर यहाँ पर एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडस्ट्री है। जो जंगल कट रहे हैं उनका समर्थन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जंगल कट रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री खुल रही है, लोगों को काम मिल रहा है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो बेहतर हो रहा है। सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जा रहा है और दूर दराज से भी लोगों को लगता है कि सिंगरौली में इतनी इंडस्ट्री है कि सिंगरौली का विकास तो हो ही रहा है लेकिन लोगों को काम भी मिल रहा है। चारों तरफ जंगल और हरियाली अच्छी लगती है लेकिन लोगों का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, इसके साथ साथ जो उनके तरक्की के लिए जो रास्ते हैं वो इन इंडस्ट्रीज से होकर ही जाते हैं। खराब और अच्छे दोनों ही पहलुओं को देखना पड़ेगा। शेक्सपियर वंस ब्रॉट नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक इट सो। अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों को सोचना पड़ता है और हमारी सोच अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ के पैमाने को तय करती है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती है, हमारी सोच उसको अच्छी और बुरी दोनों बनाती है। तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब में जंगलों की कटाई होती है, लोगों की ज़मीन जाती है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन चली गई, पता नहीं उनको क्या मिलेगा। लेकिन लोगों को जहाँ एक तरफ भारी कीमत चुकाना पड़ा है वहीं दूसरी तरफ लोगों को काफ़ी कुछ मिला भी है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कई बार खोने का दर्द ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन पाने की चीज़ कई पीढ़ियाँ याद करती हैं। जो इंडस्ट्री खुलती है वो विकास कई पीढ़ियों के लिए अपने आप को सजो कर रखती है। चारों तरफ जंगल तो दिखाई देते हैं लेकिन उन जंगलों के बीच में अगर इंडस्ट्री दिखाई देती है, लोगों का विकास दिखाई देता है तो बहुत हद तक कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं इसका दर्द हर कोई महसूस कर रहा है। कई लोग उस दर्द को बयां कर कर विरोध जता रहे हैं लेकिन कई ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि यहाँ पर अडानी का कोल प्रोजेक्ट हो या किसी दूसरी इंडस्ट्री हो, चाहे कोल इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो या दूसरा पावर प्रोजेक्ट हो, वो कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई और लोगों की जमीन पर ही बना हुआ है। और लोगों का विकास या जो लोग आज रोजगार पाए हुए हैं, जो उनके लिविंग स्टाइल में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है,
उसके पीछे सीधे तौर पर इंडस्ट्री ही है। आज से 40-50 साल पहले की अगर बात करें तो सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में नहीं था, तो लोग ये कहते थे कि यहाँ पर तो जंगल है, काले पानी जैसी स्थिति है। लेकिन आज यही सिंगरौली अपनी इंडस्ट्री के बल पर पूरे देश में मजबूती से अपना एक बड़ा नाम रखता है। और जंगल और उसके साथ साथ इंडस्ट्री, ये दोनों ही लोगों के अस्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जंगल भी होना चाहिए, दूसरी तरफ सिर्फ जंगल हो और इंडस्ट्री नहीं हो, तो आखिर लोगों का विकास, लोगों की तरक्की और आसपास की चीजें कैसे पनपेगी। वो कच्ची सड़कें जो पक्की सड़कों में तब्दील हो गई, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह की फैसिलिटी जो सिंगरौली को एक बड़ी पहचान देती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडस्ट्रियल हब की एक व्यवस्थाएं हैं। और उन व्यवस्थाओं के तहत जो लोग यहाँ रहते हैं वो विकास के उस बयार में उन सारी चीजों का एक अलग तरह का स्वाद भी चखते हैं। ऐसे में जंगलों की कटाई के साथ साथ इंडस्ट्री का संतुलन कैसे बनाएं, जंगल का संतुलन कैसे बनाएं, पेड़ कट रहे हैं तो उन पेड़ों को दूसरी जगह पर कैसे लगाकर पर्यावरण का संतुलन बनाया जाए, ये जरूरी है। ना कि इस पर एक अलग तरह की वेदना को व्यक्त करके सिंगरौली के विकास को पिछड़ता हुआ देखा जाए, ये भी सिंगरौली के लिए बेहतर नहीं होगा। ऐसे में सिंगरौली के विकास के लिए अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उसे कुछ हद तक तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई को कभी भी सही तो नहीं कहा जाएगा। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।